तो दिस इज आवर एंट्रेंस एरिया। सो एंट्री करते हैं। वाओ, एंट्रेंस एरिया से एंट्री करेंगे ना, क्या बहुत बोली है मैंने, वाह। So hello you all lovely peoples, welcome back to my channel. Hi, my name is Sanjana. So आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। यस, सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा होम टूर, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि आपका होम टूर दो, आपका होम टूर दो। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको होम डेकोर और घर को सजाना, नई नई चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर बजट फ्रेंडली होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने कुछ ऑफलाइन लिए हैं, कुछ ऑनलाइन लिए हैं। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और मैंने कहाँ कहाँ उनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और जो भी प्रोडक्ट्स, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा बातें ना करके जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज़ आवर एंट्रेंस एरिया। बेसिकली हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो ये हमने फ्लैट यहाँ पे बाय किया है बेंगलोर में। तो जिस टाइम हमने बाय किया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली पूरा ऐसा, सिर्फ वॉल्स वगैरह और सब पूरा रेडी था। बट जो इंटीरियर है वो हमने होम सेंटर से खुद से कराया है। सब अपने हिसाब से हमने इंटीरियर कराया है कि कहाँ पे हमको टीवी यूनिट चाहिए, कहाँ पे हमको कबर्ड चाहिए, कहाँ पे किचन हमको कैसा चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग एरिया से। सो एंट्री करते ही हमारा आता है लिविंग एरिया। तो दिस इज अवर सोफा कम बेड। सो यहाँ ये हमने यही लोकल फर्नीचर शॉप से बाय किया था। तो ये एक सोफा कम बेड है, ये पूरा ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आराम से 3 बंदे आराम से इस पे सो सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे स्टोरेज एरिया है। सो और इसके साथ ही हमने ये टेबल लिया था। ये टेबल में हम ऐसा 4 दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे ये 4 हमको स्टूल टाइप्स मिले हैं, और इसके अंदर भी स्टोरेज है। सो ये भी हमने उसी फर्नीचर शॉप से लिया था। ये बेसिकली हमने इसलिए लिया था ताकि हमको डिनर सेट अलग से ना लेना पड़े। सो यहीं पे ये हमारा लिविंग हॉल में भी काम दे रहा है, और हम खाना भी यहीं बैठ के खा सकते हैं। और जो भी ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, रुको मैं पास से दिखाती हूँ। बर्ड वाला जो डेकोर है, ये वाला जिसमें बर्ड्स हैं, सो ये मैंने लिया था मीशो से। एंड जो ये 3 का सेट है, ये कॉर्नर में जो लगे हुए हैं, ये मैंने लिए थे अमेजोन से। और जो वॉच है ये वाली, ये हमने ली थी मीशो से। जो आर्टिफिशियल प्लांट है, और ये जो साथ में जूट का जो बैग टाइप्स है, ये भी मैंने मीशो से लिया था। साथ में जो ये वॉल पे लगा हुआ है मिरर वाला, ये भी मैंने मीशो से खरीदा है। एंड ये हमारी फैमिली पिक्चर है, ये मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉ, ये हम चारों का फोटो है। हम लोग असम घूमने गए थे, तो ये वहाँ का पिक्चर है। सो दिस इज अवर टीवी यूनिट जो हमने होमलैंड से ही इंटीरियर करवाया था। और जो ये मंदिर है साइड में, ये हमने होमलैंड से नहीं कराया था, ये हमने बाद में बनवाया है, क्योंकि हम उस टाइम तक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि किस टाइप का हमको मंदिर बनवाना है और किस कॉर्नर में बनवाना है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने होम प्रोडक्ट्स लिए वो कहाँ से लिए। ये जो नीचे आपको दिख रहा है होम, अवर होम पैलेस, ये मैंने लिया था मीशो से। ये एलिफेंट हमने लिया था आइकिया से। ये है होम सेंटर से, और ये भी है आइकिया से। ऊपर जो है ये कैंडल वाला जो है, ये हमको गिफ्टेड मिला था। और ये साइड में जो वास रखा है, ये भी मीशो से है। और ये ऊपर फ्लावर्स है, कुछ आइकिया से हैं, कुछ मीशो से हैं। ये आर्टिफिशियल प्लांट भी मीशो से है। ये जो यहाँ पे वास रखा है, ये भी मीशो से है। फ्लावर हमने आइकिया से लिया था। एंड जो ये 3 बुद्धा का जो सेट है, ये हमने लिया था, हम कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल गए थे, जो बैंगलोर में ही है, मतलब बैंगलोर के पास कोलर डिस्ट्रिक्ट है, उधर है। तो ये हम वहाँ से लेके आए थे। ये जो वास है और ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर मैंने लिए थे डी मार्ट से। और ये जो वास है, ये मैंने लिया था आइकिया से। ये कैक्टस शेप वास भी मैंने मीशो से लिया है। और ये जो ऊपर जो आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये मैंने डी मार्ट से लिया है। ये है मेरा छोटू सा क्यूट सा मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर जिसको मैंने डेकोर करके रखा है। ये है मेरे छोटे से कान्हा जी, ये हैं मेरे श्याम जी। ये मैं जगन्नाथ टेम्पल गई थी उड़ीसा में, वहाँ से लेके आए थे हम लोग। ये माता रानी,
ये हमको गिफ्ट मिले थे लक्ष्मी गणेश, और ये सिल्वर की लक्ष्मी माता है, ये भी हमको गिफ्ट में मिली थी। सो ओवरऑल मेरा मंदिर दिखता है ऐसा। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैं यहाँ पे बहुत वीडियोस बनाती हूँ। सो चलते हैं आगे। सो ये है हमारा एक्वेरियम। इसमें हम लेके 4 फिश आए थे, लेकिन बच्ची बेचारी अभी ये अकेली है। सो ये हमको आई थिंक 3-4 महीना हो गया इसको लेके आए हुए। सो ये हमारा छोटा सा एक्वेरियम, ये हमने होम सेंटर से लिया था, ये अभी चालू नहीं किया हुआ है। इसमें बस ये लाइट जलता है और ये फाउंटेन टाइप है। ये भी मैंने मीशो से लिया है। उसके बाद आते हैं हम, ये हमारा है वॉश बेसिन एरिया, जो ये हमारा वॉशरूम है इस साइड। सो उसके साथ में ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है। सो ये जो मिरर है ये हमने लिया था होम सेंटर से, एंड प्लस ये जो ड्राई स्टैंड है ये मैंने मंगवाया था मीशो से। ये वाला जो मिरर है मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसमें जो एक साइड है आपको नॉर्मल दिखेगा और एक साइड आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखेगा। बेसिकली अगर आप शेविंग या फिर कुछ भी आपको छोटा-मोटा चीज़ अगर जो भी देखना है उसके लिए ये परफेक्ट है, मेकअप वगैरह के लिए। बेसिकली मैं तो इसमें मेकअप ही करती हूँ और प्रवीण यहाँ पे शेविंग वगैरह वो सब करते हैं। सो ये है हमारा वॉशरूम एरिया। इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी, बस थोड़ा-सा ही दिखाऊँगी। सो दिस इज़ आवर वॉशरूम एरिया। सो ये जो फ्रेम्स हैं दोनों ये मैंने मंगाए थे मीशो से, और जो ये नीचे स्टैंड है जिस पे मैंने ये रखा हुआ है फेस वॉश वगैरह वो भी मीशो से है। और ये जो साइड में ग्रीन प्लांट है आर्टिफिशियल, और ये जो स्टैंड जिस पे लगा हुआ है ये सब मीशो से। ऐसा लग रहा है कि मैं ना मीशो की ना प्रमोशन कर रही हूँ। सो ये है मेरा वॉशरूम एरिया। अभी सो वॉशरूम एरिया से बाहर निकलते हैं तो ये है यहाँ का साइड में जो मैंने ये पोट और ये भी पूरा मीशो से है। ये स्टिकर्स भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे। सो ये है हमारा एक और सो बेसिकली हम इससे पहले रेंट पे रहते थे तो वहाँ के लिए हमने ये सोफ़ा लिया था। ये सोफ़ा कम बेड ही है, ये हमने अमेज़ोन से लिया था। तो अगर आपको ये बाय करना होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी। ये छोटा है, वो बड़ा है। सो दिस इज़ आवर मेन मास्टर बेडरूम एरिया। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम एरिया जहाँ पे ये पूरा मैंने डेकोर किया हुआ है। ये बेडशीट अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। ये फ्लिपकार्ट से है बेडशीट। ये है हमारा मिरर जिस पे मैं बहुत सारी सेल्फीज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़ बहुत कुछ बनाती हूँ। सो ये हमने लिया था अमेज़न से, और ये जो ऊपर है ये सेम एक लिविंग रूम में लगा हुआ है, एक मैंने यहाँ लगा दिया। ये हमने लिया है होम सेंटर से। ये प्लांट स्नेक प्लांट ही नर्सरी से लिया हुआ है। पॉट मैंने मीशो से लिया है, स्टैंड भी मैंने मीशो से लिया है, और ये जो कारपेट है ये मैंने आइकिया से लिया था। ये मैंने होम सेंटर से लिया है। एंड ये हमारा प्रोजेक्टर है, ये हमने अमेज़न से मंगाया था। और ये सब डेकोरेटिव आइटम है, ये सब मीशो से है। और ये हमारे फ़ोटोज़ जो हम अभी घूमने गए थे पौंडीचेरी, वहाँ हमने पोर्ट्रेट में निकाले थे, ये भी हमारा मीशो से ही है। सो ये है हमारा कबर्ड एरिया। साइड में ये हमने होमलैंड से ही इंटीरियर करवाया था। एंड ये लैंप जो है ये मुझे किसी ब्रांड ने भेजा था एक। सो अगर आपको ये भी चाहिए रहेगा तो मैं लिंक डाल दूँगी। ये कपल वाला जो शोपीस है ये भी मीशो से ही है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे किचन की साइड। सो ये है हमारा फ्रिज मैग्नेट वाला एरिया, जहाँ पे हम अभी तक जहाँ पे भी गए हैं वहाँ से हमने ये पूरा फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट किया है। एंड जो ये मिरर है और ये जो तीनों का सेट है ये भी मीशो से है। ये भी मीशो से है, आर्टिफिशियल प्लांट और जिसपे ये रखा हुआ है वो भी मीशो से है। सो ये है हमारा किचन, ये पूरा इंटीरियर होमलेन से हमने करवाया था। सो ये मैग्नेट्स जो है ये मीशो से है, ये अमेज़न से है। इस पे लिखा हुआ है संजना's किचन, क्योंकि ये मेरा किचन है इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके, सो ये जो डेकोर वाले आइटम है ये भी मीशो से हैं। ये जो भी आपको यहाँ पे डेकोर आइटम्स दिख रहा है ना किचन में, सारा का सारा ही मीशो से है। उसके बाद ये है हमारा क्रोकरी एरिया। ये कुछ मीशो से है, कुछ डी मार्ट से है, कुछ ऑफलाइन हमने कहीं से लिया है। ये 3 का सेट है, ये मीशो से लिया हुआ है। ये स्टैंड भी मीशो से है, और ये हमने होम सेंटर से लिया था। ये छोटे-छोटे जो बॉक्सेस हैं ये मीशो से है। बाकी ये जो है ये डी मार्ट से लिया हुआ है, ये भी मीशो से है। ये पूरा सेट ही मीशो से है, ये भी मीशो से है।
और ये जो गैस स्टोव है ये हमने ऑनलाइन लिया था अमेज़न से, और जो ये है ये दोनों मीशो से है, और जो ये ट्रे है ये भी मीशो से है, ये भी मीशो से है। और ये जो तीनों चीज़ हैं ये है केटल, और ये है कॉफ़ी मेकर, एंड वो है बड़ी केटल, मतलब कुकर, मिनी कुकर टाइप्स। तो ये तीनों मुझे ब्रांड से रिसीव हुए थे, ब्रांड ने मुझे भेजा था। तो अगर इनका भी आपको लिंक चाहिए तो आप ले सकते हो। ये मीशो से है चकला बेलन स्टैंड, एंड ये अगर दिख रहा है तो ये हमने ऑफलाइन लिया था, ये किचन वाला मीशो से है। और ये जो भी मैंने रखे हुए हैं कंटेनर्स ये सब डी मार्ट से हैं, ये मीशो से हैं। सो ओवरऑल ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा किचन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट बेडरूम में। सो ये है गेस्ट बेडरूम कम ऑफिस कम स्टूडियो, सब कुछ यही है। सो ये है बेड, जो कभी कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए है। वो जो सॉफ्ट टॉयज वाला जिसमें मैंने लगाए हुए हैं वो मैंने मीशो से मंगाए हैं, ये भी मीशो से हैं, वो फ्रेम्स भी मीशो से हैं। एंड ये है पूरा ऑफिस एरिया जो वहाँ पे बैठ के प्रवीण काम करते हैं। सो और ये जो वॉच है ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी, ये बोतल भी मुझे ब्रांड ने भेजी थी। ये बेसिकली एक्वा रिमाइंडर बोतल है, ये आपको बार बार याद दिलाती रहेगी, रिमाइंडर देती रहेगी कि आप प्लीज पानी पी लीजिए, ठीक है। सो ये पीसी और ये सब तो लड़कों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ये भी मैं बता देती हूँ, ये ऑनलाइन लिया है। ये चेयर भी ऑनलाइन ली है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं ये भी आप डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये काफ़ी कंफर्टेबल है चेयर। सो ये है हमारा छोटू सा शेल्फ एरिया जहाँ पे मैंने छोटे छोटे डेकोर आइटम रखे हैं। ये मैंने अमेजोन से बनवाया था, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगी इसका भी लिंक। एंड ये भी मीशो से है, ये ऑफलाइन लिया है, ये हम गोवा गए थे वहां से लाए थे। ये हम मालदीव गए थे वहां से लाए थे। ये बुद्धा मीशो से है, एंड वो बुद्धा भी मीशो से है, एंड ये हमने ऑफलाइन लिया था। सो उसके साथ ही ये एक हमारा एक और वॉशरूम एरिया है, जिसको सिर्फ आधा ही हमने वॉशरूम एरिया बनाया है, उस साइड हमारा सारा स्टोर ही बना हुआ है वो। सो दिस इज ओवरऑल गेस्ट एरिया, गेस्ट रूम प्लस ऑफिस जो भी मान सकते हो। सो ये हमारा हॉल है जहाँ से हम हर कहीं जा सकते हैं। सो इसी में ही जो ये है, इसके पीछे कर्टेन के पीछे है हमारा यूटिलिटी एरिया। सो दिस इज अवर यूटिलिटी एरिया, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, लॉन्ड्री वगैरह सब यहाँ है, और वो जो भी झाड़ू पोछा जो भी सारा कुछ क्लीनिंग का जो है वो सब यहाँ पे रहता है। सो बेसिकली ये हमारा यूटिलिटी एरिया है। एंड जो हमारे मास्टर बेडरूम है उसी से ही हमारी बालकनी निकलती है, तो वही मैं बालकनी दिखाती हूँ, जिसमें हवा बहुत चल रही है। तो दिस इज अवर बालकनी एरिया, दिस इज द व्यू टुडे। मतलब बारिश होने वाला है, लग तो ऐसा ही रहे। सो ये है बाहर का व्यू, वो बेसिकली अभी कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये मैंने थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं, जो बेचारे अभी तक जिंदा है तो सोच लो कि मैं उनका केयर कर रही हूँ। ये बेचारा मरने वाला है क्योंकि बहुत पीला हो चुका है। सो ये पूरा यहाँ पे मैंने ये नर्सरी टाइप बना रखा है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। एंड उस साइड है तुलसी, उसमें वो रोज़ है जिसमें एक रोज़ आया था वो भी मर गया बेचारा। ये स्टीविया का प्लांट है, एंड ओवरऑल दिस है। एंड ये एक ग्रीन वाला मैट है, पहले मैंने ये पूरा मैट यहाँ पे बिछाया था, लेकिन बारिश की वजह से सारा ना कीचड़ कीचड़ की चिकचिक हो जाता था। सो बेसिकली ये हमारा फेवरेट पार्ट है, हम यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। एंड ये है हमारा सोसाइटी से बाहर का व्यू, जो बैक साइड है, उस साइड है बहुत सारे और भी घर। सो आगे से मैं आपको दिखाती हूँ हमारा अपार्टमेंट कैसा लगता है। सो तो ये मैं आपको भी बाहर का एरिया दिखाती हूँ मेरा। सो बाहर भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। सो बेसिकली ये है हमारे अपार्टमेंट्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये है बाहर का एरिया, ये है कॉरिडोर दोनों साइड। सो ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ से मैंने मेरा वीडियो स्टार्ट किया था। सो ये था मेरा पूरा होम टूर जो यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये था मेरा छोटू सा प्यारा सा, नहीं मेरा नहीं, सो ये था हमारा छोटू सा प्यारा सा घर। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी सजेशन आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना चाहते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।